हेलो दोस्तों। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हर दिन की भांति मैं आज भी आपके लिए टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपके सामने में है 201 नंबर का। इससे पहले मैंने 199 तक करा चुका था। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जानिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधा में। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अच्छा, इसी क्लोरोफिल के कारण हमको पत्ता कैसा दिखता है? हरा दिखता है। अगर पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपको बताना है मैग्नीशियम है। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 202 नंबर का, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है शैवाल है। ऑप्शन 3 फंजाई, ऑप्शन 2 में है नीला हरा शैवाल। तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है वो है लाइकेन। कौन है? लाइकेन। अच्छा, जहाँ पर लाइकेन पाए मिलेगा वहाँ पर कवक भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कवक और शैवाल भी मिलेगा। कवक और शैवाल। अच्छा, कवक और शैवाल जहाँ पर रहेगा वहीं पे हमको लाइकेन भी मिलेगा। इसलिए कवक और शैवाल के बीच में क्या है? सहजीवी संबंध है। चलिए, लाइकेन का काम क्या होता है? ये वायु प्रदूषण का सूचक है। और लाइकेन का काम होता है लिटमस पेपर बनाने में। किसका? लिटमस पेपर बनाने में। और लिटमस पेपर का कार्य आप जानबे करते हैं, अम्ल क्षार का पता करने में किया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 203 नंबर का, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? एक होता है अल्सर। अल्सर जो होता है पेट में होता है। ये बीमारी कहाँ होता है? पेट में होता है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन देखिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन 2 है एंटामोइबा हिस्टेलेटिका। ऑप्शन 3 है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन 4 है ट्रिपैनोसोमा बुरुशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, प्लाज्मा का मुख्य घटक है। प्लाज्मा का पूछ रहा है कि मुख्य घटक क्या है। हमको पता है कि ब्लड में 10% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है क्या होता है? ये पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। इसलिए प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है देवदार के पौधे से। किससे निकाला जाता है? देवदार के पौधे से तारपीन का तेल निकाला जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, देवदार बोले या पाइन बोले, इसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 206 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? राइजोम राइजोम का पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण है यानी तना का। तो देखिए, अदरक, लहसुन, आलू, जिमीकंद। तो राइजोम का जो उदाहरण है वो कौन सा है? अदरक। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ अदरक जो होगा बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 207 नंबर का प्रश्न, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो चाय की पत्तियों के इलाज में, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि चाय में जो है एक नशीला पदार्थ पाया जाता है, थीन। क्या पाया जाता है? थीन। अच्छा, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। तो ये सब क्या है? तो ये सब है एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। तो इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का। चलिए ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 208 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है?
मनुष्य के शरीर में पूछ रहा है कि कितना हड्डी पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में 206 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 206। बच्चा के शरीर में पूछे तो 300 से अधिक, लगभग 306 के आसपास में बच्चा के शरीर में पाया जाता है। अच्छा, हड्डी में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना है मायोसिन। क्या बताना है? मायोसिन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। अच्छा, हड्डी को मजबूती प्रदान कौन करता है, तो आपको बताना है कैल्शियम। क्या बताना है? कैल्शियम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 209 नंबर का। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र का संख्या बताना है। मनुष्य का शरीर में जो गुणसूत्र होता है वो होता है 46 पीस। कितना होता है? 46 पीस, अर्थात बोले तो 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए जोड़ा पूछ रहा है ना, तो जोड़ा पूछ रहा है तो तब ऑप्शन 4 लगाएंगे। अगर पूछा कितना गुणसूत्र पाया जाता है तब 46 हो जाता है आंसर। जोड़ा पूछ रहा है तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। अच्छा, गुणसूत्र में जो होता है, जो मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो 23 गो होता है। तो ये बटा है 22+1 में। किसमें बता है? 22+1 में। अच्छा, 22 को कहते हैं हम ऑटोसोम, और इस एक को कहते हैं हम लोग एलोसोम। एलोसोम को हम लोग कहते हैं, इसी से लिंक का पता चलता है। किसका पता चलता है? ये जो एक जोड़ा अलग से जो है 22+1 में, इसी से लिंक का हमें पता चलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 210 नंबर का आपके सामने में है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। भेड़ का पूछ रहा है कि एंथ्रेक्स रोग जो होता है भेड़ों में, इसका क्या कारण है? इसका कारण है बैक्टीरिया। किस कारण है? बैक्टीरिया। अच्छा, जानवर में और भी कुछ रोग याद रखिएगा। पूछेगा खुरपका रोग। क्या पूछेगा? खुरपका रोग या मुंह पका रोग, ये पूछेगा किसमें किसमें होता है, तो ये भी जानवर में होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ रहा है कि किसमें होती है, सबसे अधिक कौन सा कलर में होता है। तो सबसे अधिक दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो लाल कलर में होता है। किसमें होता है? लाल रोशनी में होता है। अच्छा, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा कलर में बिल्कुल नहीं होता है, तो हरा में नहीं होगा, क्योंकि खुद ये तो हरा है, क्लोरोफिल है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होता कौन कलर में? हरा रोशनी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है 212 नंबर का कि काला जड़ किस कारण से होता है? काला जार जो है वो किस कारण से होता है? तो काला जार जो है वो लिस्मानिया के कारण से होता है। ये लिस्मानिया एक क्या है? परजीवी है। इसी के कारण से एक रोग होता है। क्या होता है? काला जार। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त को के थक्का को जमाने में जो मदद करता है वो क्या करता है? फिलहाल इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। अच्छा, मनुष्य के शरीर में अगर प्लेटलेट्स का मात्रा में गिरावट हो जाएगा, प्लेटलेट्स का मात्रा में अगर गिरावट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, गिरावट हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा डेंगू रोग। पूछेगा कौन सा रोग हो जाता है? अगर मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाता है तो उसको डेंगू रोग हो जाता है। अच्छा, डेंगू रोग जो है, डेंगू मच्छर का नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? मादा एंडीज इजिप्टाई। क्या बताना है? मादा एंडीज इजिप्टाई नाम के डेंगू मच्छर काटने से हमको यह रोग होता है। अच्छा, पूछेगा कि डेंगू मच्छर जो है कितना डिग्री पर काटता है? तो 45 डिग्री के कोण पर काटता है। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री का कोण पर काटता है। अच्छा, और भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि डेंगू को हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्वेश्चन पूछेगा किसे हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, तो हम लोग डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। डेंगू रोग कब होता है? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का मात्रा गिर जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 214 नंबर का। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। अच्छा, पेप्सिन पूछेगा क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, और भी कुछ बात याद रखिएगा कि प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन के कमी से पूछेगा कि कौन सा रोग होता है,
आपको बताना है मैडीमस। क्या बताना है? मैडीमस। और एक लोग और याद रखिएगा, क्वाशरकोर। मैडीमस और क्वाशरकोर पूछेगा किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन के कमी से होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 215 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? इनमें से कौन अनुवांशिक है? जीन, डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, चौथा है आरएनए। तो अनुवांशिक कौन है भैया? तो ये है जीन है। कौन है? जीन है। अच्छा, जीन शब्द पूछेगा किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। अच्छा, प्रयोगशाला में में जो है जीन्स का संश्लेषण पूछेगा किसने किया था, तो आपको बताना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या बताना है? हरगोविंद खुराना बताना है। अच्छा, डीएनए का आकार पूछे कैसा होता है, तो डीएनए का आकार होता है द्विकुंडलित। क्या होता है? द्विकुंडलित। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर मतलब हम लोग का जो रसोई घर है क्या है? किचन है। तो पेड़ पौधा का जो रसोई घर है, जो पेड़ पौधा जो भोजन प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट से पूछेगा क्या निकलता है, तो आपको बताना है क्लोरोफिल निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरोफिल निकलती है। और क्लोरोफिल करती क्या है? ये पत्ते को हरा रखती है। क्या रखती है? पत्ते का हरा दिखना किसके कारण हम संभव है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में जो होता है इसमें विभिन्न सारा कलर पाया जाता है। फल फूल सब्जियों में जो कलर पाया जाता है किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। रिक्तिका पूछे सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका को हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? मनुष्य के कान के लिए जो सुनने लायक ध्वनि है वो कितना मिनिमम है? तो आपको बताना है 45 डेसिबल। कितना बताना है? 45 डेसिबल। अच्छा, मानव के कान को 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला को कहते हैं मैलियस। क्या कहते हैं? मैलियस। अच्छा, दूसरा को कहते हैं इनकस। क्या कहते हैं? इनकस। तीसरा को कहते हैं स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस। दोस्तों, यही स्टेपिस जो है मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। क्या है? सबसे छोटा हड्डी है। अच्छा, वही पूछे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो आपको बताना है फीमर। क्या बताना है? फीमर। फीमर पूछेगा कहाँ का हड्डी है, तो आपको बताना है जांग का। अच्छा, पैर का हड्डी का नाम पूछे क्या है, तो बताना है टिबिया। क्या बताना है? टिबिया। चलिए हम लोग बताएं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो लायन फिश किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है स्टिंगरे, ऑप्शन 2 में है टेरोइस वोलिंटास, ऑप्शन 3 में है कोलोफाइरान जॉर्डन, ऑप्शन 4 है लोबिया रोहिता। तो लायन फिश किसे कहा जाता है? तो ये लायन फिश कहा जाता है टोरोइस वोलिंटास को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 219 नंबर का, परपोषित पोषण की एक पद्धति डैश 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 नहीं है। कहता है परपोषित पोषण का जो है एक पद्धति कौन नहीं है? तो परपोषित पोषण का जो पद्धति है, परजीवी भी एक पद्धति है, प्राणी सम भी एक पद्धति है, मृत पोषित भी एक पद्धति है, स्वचलित जो है ये नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 220 नंबर का, नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। नींबू में जो एक रोग होता है डायबेक रोग, पूछ रहा है कि ये किसके कारण से होता है? ये होता है तांबा के कमी के कारण होता है। किस कारण से होता है? तांबा के कमी के कारण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन कह रहा है साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? फास्फोप्रोटीन, ये तो जटिल प्रोटीन है, ये भी जटिल प्रोटीन है, ये भी जटिल प्रोटीन है। हाँ, ग्लोब्यूलिन। दोस्तों, ये जो है ये साधारण प्रोटीन है। कौन सा है? साधारण प्रोटीन है। इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि साइट्रस तेल निकाला जाता है। साइट्रस जो है साइट्रस
तेल जो है पूछ रहा है कि किससे निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है पाइन से। किससे निकाला जाता है? पाइन को फाड़ के हम लोग बनाते हैं चिलगोजा। क्या बनाते हैं? चिलगोजा। अच्छा, चिलगोजा को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म का मेवा। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा। चलिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन में दिया हुआ, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? तो पाइन इसका राइट होगा। क्या होगा? पाइन। अच्छा, साइकस को दोस्तों हम लोग कहते हैं जीवित जीवाश्म। क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। सिकोया, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा पूछे कौन सा है, तो आपको बताना है सिकोया। क्या क्या बताना है? सिकोया। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि होता है। खून बताया था मैंने 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। पूछ रहा है कि इसका कार्य कितना दिन होता है, तो इसका कार्य होता है 5 से 7 दिन। कितना दिन का होता है? 5 से 7 दिन। वहीं पूछेगा कि आरबीसी का कितना होता है, तो आरबीसी का होता है 120 दिन। आरबीसी का पूछता तब ये ऑप्शन 2 सही होता। फिलहाल पूछा है किसका? डब्ल्यूबीसी का। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ जाए, मनुष्य के शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घटेगा तो हो जाएगा ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया हो जाएगा। ल्यूकीमिया को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, ल्यूकीमिया बीमारी का खोज पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। कहाँ हुआ था? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। इसलिए ल्यूकीमिया को हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है? वो होता है पेरेन्काइमा। किसका बड़ा होता है? पेरेन्काइमा का बड़ा होता है। अच्छा, जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधा में जल का परिवहन पूछेगा कौन करता है, तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या है? दाग का जो कारण है वो कौन है? विषाणु है। कौन है? विषाणु है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, कवक शैवाल। शैवाल से क्या बता सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल। सबसे बड़ा शैवाल पूछे तो आपको बताना है एसिटाबुल्रिया। क्या बताना है? माइक्रोसिस्टस शैवाल, सॉरी, क्या बताना है? माइक्रोसिस्टस शैवाल। माइक्रोसिस्टस शैवाल। अच्छा, माइक्रोसिस्टस शैवाल को हम लोग कहते हैं समुद्री दैत्या घास, दैत्याकार घास, क्योंकि यहाँ पर जो भी वायुयान जाता है, जलयान जाता है, ये यहाँ पर आके फंस जाता है। जीवाणु का खोज पूछेगा किसने किया था, तो बताना है ल्यूवेन हॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 226 नंबर का। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, सांड के शुक्राणु को पूछा है कहाँ रखते हैं? तरल हाइड्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तरल नाइट्रोजन में। कहाँ रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया था? तो वो किया गया था 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 228 नंबर का, मूली एक उदाहरण है। तो मूली पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है? तो मूली जो है, मूली क्या है? एक जड़ है। किसका है? जड़ है। तो जड़ वाला ऑप्शन हमको चारों दिख रहा है। तो यह, लेकिन ऑप्शन सही कौन होगा? 2 नंबर का हो जाए, तुर्क रूपी मुसला जड़। जड़ 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक कौन है? तुर्क रूपी। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 229 नंबर के प्रश्न की ओर। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? इसलिए कहता है कि आदमी को भोजन चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि जब हम चबा के खाएंगे तो हमारे लार में बन जाएगा टाइलिन। क्या बन जाएगा?
टाइलिन, और क्या बन जाएगा, लाइसोजाइम। क्या बन जाएगा, लाइसोजाइम। और जो बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करेगा उसको मार देगा। क्या क्या करेगा, मार देगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग पूछ रहा है कौन सा है। तो लैंगिक संचारित रोग हीमोफीलिया, ना ये तो यूक्लिड में चोट लगने के कारण होता है, गाउट, पटाउ सिंड्रोम, सिफिलिस, क्या है, सिफिलिस, गनोरिया, सिफिलिस बोले या एड्स बोले, एड्स बोले, ये सब क्या है, लैंगिक संचारित रोग है। इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अच्छा, लाइसोसोम का खोज पूछेगा किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे ने किया था। अच्छा, इसलिए लाइसोसोम का खोज करने के कारण डी डुबे को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। गोल्जी काय का खोज किसने किया था, तो केमिनो गोल्जी ने किया था, अपने नामे पर रख दिया था। अच्छा, राइबोसोम को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अच्छा, अंतःद्रव्य जालिका का काम क्या होता है, ये होता है परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है, एनर्जी का परिवहन का काम करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 232 नंबर का, कौन सी रासायनिक घटना है। ऑप्शन 1 है जल का जमकर बर्फ बनना, ऑप्शन 2 है जलवाष्प का बनना, ऑप्शन 3 है दूध से दही बनना, ऑप्शन 4 है पानी में चीनी का विलयन। मैंने आपको बताया था, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक अवस्था में गया फिर वो अवस्था में लौट के आ गया, तो वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नहीं आया तो रासायनिक परिवर्तन। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना फिर से हो जाएगा, हाँ, जल वाष्प का बनना, तो दूध का दही बनना, फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 233 नंबर का, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो मैंने आपको बताया था कि रेशम जो उत्पन्न होता है उसका 4 अवस्था है। कितना अवस्था है, 4 अवस्था है। पहला अवस्था है अंडा, क्या है, अंडा। दूसरा अवस्था है लार्वा, क्या है, लार्वा। तीसरा अवस्था है कोकून, क्या है, कोकून। चौथा अवस्था है अंडा लार्वा, सॉरी, तीसरा अवस्था है प्यूपा, क्या है, प्यूपा। और चौथा है कोकून। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कि रेशम हमको किस अवस्था में प्राप्त होता है, वो होता है कोकून अवस्था में। किस अवस्था में, कोकून अवस्था में। वहीं अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सर्वाधिक नहीं, रेशम जो है हमको कब शुरू में मिलने लगता है, प्रारंभ में हमको कहाँ से रेशम मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है प्यूपा अवस्था में। किस अवस्था में, प्यूपा अवस्था में। प्यूपा जो है ये रेशम का जवान अवस्था है, क्या है, जवान अवस्था में है। यहाँ से हमको रेशम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए और मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। तो रेशम, अच्छा पूछेगा रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है सेरीकल्चर। क्या बताना है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। और आपको बताना है कि रेशम, भारत में रेशम कितना प्रकार का पाया जाता है, तो 4 प्रकार का पाया जाता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला को कहते हैं मूंगा, क्या कहते हैं, मूंगा। दूसरा को कहते हैं ईडी, तीसरा को कहते हैं तसर, चौथा को कहते हैं मारवाड़ी। आप ये सब चारों प्रकार भी याद रखिएगा। चलिए, रेशम मार्ग पूछेगा कि रेशम मार्ग पर कब्जा किसने किया था, ये कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कनिष्क ने किया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 234 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। सर्वदाता मतलब सबको वो दान दे सकते हैं। तो सबको दान कौन दे सकता है, तो ओ वाला। कौन दे सकता है, ओ वाला, याद रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने,
कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था? तो 1902 ईस्वी में। इन्होंने बताया किसी भी व्यक्ति में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। अच्छा, पूछेगा सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? तो ओ पॉजिटिव। दुनिया में सर्वाधिक पूछेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ओ पॉजिटिव। सबसे कम पूछेगा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो ओ नेगेटिव। कौन पाया जाता है? ओ नेगेटिव। ये दुनिया में 4% आदमी का है। कितना प्रतिशत आदमी का? 4% का आदमी है। ओ नेगेटिव वाले को जल्दी खून मिलता नहीं है। आपने सुल्तान मूवी देखा होगा, वहाँ पर सलमान खान का जो बेटा मर जाता है क्योंकि उसको ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, उसको मिलता ही नहीं है, लेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 235 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग फिर से हमको उगाने के लिए पूछ रहा है, किसका किया जाता है? ये होता है गन्ना का। किसका किया जाता है? गन्ना का। अच्छा, गन्ना का पूछेगा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बताना यूपी में। कहाँ होता है? यूपी में। अच्छा, कपास का पूछेगा कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्यों होता है? क्योंकि महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी में कपास का खेती बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। थोड़ा सा पटसन के बारे में जानते हैं। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक पूछे कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और पटसन को हम लोग कहते हैं गोल्डन सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 236 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप है। तो एड्स जो है ये यौन संचरित रोग है। पूछा इसका फुल फॉर्म है अवार्ड इम्यूनिटी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम। ऑप्शन 3 है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ, इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 237 नंबर का क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध जब फटता है कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। अच्छा, दूध में पूछेगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। अच्छा, दूध के दूध के प्रोटीन का पाचन पूछेगा कौन करता है? तो रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन करता है। अच्छा, पूछेगा कि दूध की शुद्धता हम लोग किससे नापते हैं? तो आपको बताना लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। अच्छा, दूध उत्पादन के लिए पूछेगा हमने कौन सा क्रांति किया था? तो आपको बताना श्वेत क्रांति। क्या बताना है? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। क्या बताना है? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा जो है पूछा ये किसका स्रोत होता है? तो संतरा में क्या पाया जाता है? पाया जाता है विटामिन सी। तो ये विटामिन का स्रोत है। किसका है? विटामिन का स्रोत है। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। कौन है? विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का कमी से होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया होता है। क्या होता है? पायरिया यानी दांत से ब्लड का आना। क्या होता है? मांसपेशी से ब्लड का आना होता है। पूछेगा पायरिया जो होता है किसके कारण होता है? तो आपको बताना है एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक एंटी अमीबा जिंजिबेलिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, मतलब तुरंत लिए तुरंत हमको ऊर्जा प्रदान करना। किसका काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बढ़ते प्रोटीन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 239 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छर से होने वाला पूछ रहा है कि कौन सा रोग नहीं है? तो फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू बुखार। तो ये सब जो रोग है ये भी मच्छर से होने वाला रोग है, ये भी है, ये भी है, लेकिन घेंघा नहीं है। तो घेंघा पूछेगा किससे होता है? तो घेंघा होता है आयोडीन के कमी से। किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। अच्छा, घेंघा को हम लोग ग्वाइटर रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्वाइटर बोले या गलगंठ बोले, इतने नाम से हम लोग घेंघा रोग को जानते हैं। अच्छा, घेंघा रोग जो होता है कब होता है? हमारे गले के पास में एक ग्रंथि होता है
थायराइड ग्रंथि। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है थायरोक्सिन, जिसकी कमी से हमें घेंघा बोले या गलगंठ बोले, ये रोग हमको हो जाता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन 4 था। चलिए, डेंगू बुखार में मैंने आपको बता ही दिया था कि डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 240 नंबर का क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है। दांत का क्षय का कारण क्या है? तो विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन है वंशानुगत कारण। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। कल मैं इससे आगे आपको मैं फिर 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKI इतिहास की दुनिया, DUNIYA दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सारा पीडीएफ पहले भी डाल रखे हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उन सबको आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।